Hello everyone. I welcome all of you in this satellite communication lecture series. I am Rakesh Kumar Nayak and today we are going to see some numerical problems. So let's start. So here the question is, तो question हमारा क्या है? What it's written? Gwalior Earth Station. So what it is written? Gwalior Earth Station has an antenna of a diameter 30 meter. तो यहाँ पे क्या बोला कि ये आपका जो है ना ग्वालियर हो गया। ग्वालियर पे एक अर्थ स्टेशन है, उस अर्थ स्टेशन पे जो एंटीना है उस एंटीना का डायामीटर क्या है, डी की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट 30 मीटर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 69%। यहाँ पे जो है ना ईटा एफिशिएंसी कितनी दिया हुआ है 69%। व्हाट इट मींस दैट 0.69 जो है ना इसकी एफिशिएंसी हो गई। इट यूज्ड टू रिसीव अ सिग्नल ऑफ 1050 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो गिवन है 4150 मेगा हर्ट्ज। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सी डिवाइडेड बाई f0 जो कि क्या होगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 4150 इंटू 10⁶ 1/सेकेंड पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड कैंसिल हो गया। ये पूरा वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, व्हाट यू विल गॉट 0.0723 मीटर पे जो है ना आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। ओके, सो व्हाट यू गॉट दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। उसके बाद क्या बोलता है, एट दिस फ्रीक्वेंसी द सिस्टम नॉइज टेम्परेचर इज 79 केल्विन। सो इट्स 79 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या दी हुई है, you can see here what is the value of k. K is nothing but the 79 degree Kelvin. 79 degree k या T, let me write it here as a T। टेम्परेचर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 79 डिग्री k पे दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि when the antenna point at the satellite at a heavy rain causes the sky temperature to increase so that the system noise temperature increase to 88 degree Kelvin। तो यहाँ पे जो मेरा TS था बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से क्या हो गया, बिकॉज ऑफ रेन ये मेरा जो TS है, सो लेट मी टेक इट एज अ TS1। तो जो दूसरा क्या बोल रहा है TS2 जो होगा मेरा वो कितना दिया हुआ है 88 डिग्री केल्विन दिया हुआ है। ये 79 से चेंज होके क्या हो गया 88 डिग्री केल्विन पे हो गया। देन व्हाट इट आस्क, व्हाट इज द चेंज इन G/T रेशियो इन dB पर केल्विन। मतलब आपको क्या पूछा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए क्या होगा, आपका G/T1S निकलेगा और इस टेम्परेचर के लिए क्या होगा G/T1 TS2 निकलेगा, T सिस्टम 2 TS2 निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा TS1 निकलेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है कौन सा G/TS2 माइनस G/TS1 इसकी वैल्यू को पूछा है। सो व्हाट इट वाज आस्क्ड क्वेश्चन में जो है ना हमको क्या पूछा गया है, हमको जो है ना ये पर्टिकुलर वैल्यू पूछी गई है कि G/TS2 जब मेरा टेम्परेचर 88 डिग्री केल्विन था तो मेरा गेन और टेम्परेचर का रेशियो क्या था, माइनस अगर मेरा 79 डिग्री था जब रेन नहीं हुआ तो मेरा जो गेन और जो है ना सिस्टम नॉइज टेम्परेचर का जो वैल्यू था वो G/TS1 था। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, यूनिट क्या है इसकी dB पर केल्विन पे, dB पर केल्विन पे पूछा है। मतलब क्या पूछा है हमको, what we have to calculate, so this is what we have to calculate it। तो first you can see here I have this antenna। एंटीना पे जो है ना मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को डायमीटर मिल गया, गेन हमको मालूम है,
एंटीना का गेन क्या होता है, गेन का वैल्यू जो है ना, इफ यू विल सी हाउ मच इट विल बी, आपका जो गेन होता है वो आपका एफिशिएंसी हो गया NE, इनटू क्या होता है आपका 4 पाई एरिया, राइट, ये एरिया हो गया आपका, डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका लैम्डा स्क्वायर। तो हमको एरिया की वैल्यू निकल जाएगी, एरिया की वैल्यू क्या होगी, ए इज नथिंग बट गिवन बाई, यहां से एरिया आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू, डायामीटर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो 30 मीटर का डायामीटर में रेडियस क्या हो जाएगा 15 मीटर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई इंटू आपका जो है ना 15 स्क्वायर, पाई इंटू 15 स्क्वायर, यहां से आप निकाल लोगे। लैम्डा की वैल्यू हमको पता है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.0723 मीटर। तो ये जो है वैल्यू को आप यूज करके यू आर एबल टू कैलकुलेट द गेन। तो गेन की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हाउ मच यू विल गॉट सम वैल्यू, उसको मेरे को क्या करना है डीबी में कन्वर्ट कर देना है। लेट मी कन्वर्ट इट इनटू अ डीबी। मैं क्या करूंगा इस गेन को जो है ना डीबी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 10 log g। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट, लेट मी कैलकुलेट इट। अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये क्या हो गया मेरा पाई आर, मेरा कितना है 15 का स्क्वायर, पाई इंटू 15 स्क्वायर। तो ये मेरा जो है ना ये जो पर्टिकुलर एरिया का वैल्यू है व्हाट यू विल गॉट, दिस इज 706 पॉइंट समथिंग, यू विल गॉट 0.8 मीटर स्क्वायर में आपको ये मिल जाएगा। आप अगर गेन को पूरा कैलकुलेट करोगे सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई इंटू एफिशिएंसी कितनी है 0.69 और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 0.0723 का स्क्वायर। तो अगर ये पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो मेरे को क्या मिल रही है 117205 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। तो मैं इसका जो है ना अगर लॉगरिथमिक वैल्यू ले लूं एंड देन आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 10, so how much I will got here the gain value is nothing but 60.69, ये क्या हो गया dB में हो गया। तो अगर मैं G बाई T1S इसको अगर मैं dB पर केल्विन में अगर निकालना चाहूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज नथिंग बट द G इन अ dB माइनस क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर किस में हो जाएगा आपका, माइनस टेम्परेचर ये किस में हो जाएगा केल्विन में हो जाएगा। तो ये dB केल्विन में हो जाएगा। लेट मी राइट इट हियर दिस एज अ dB केल्विन, dB पर केल्विन में। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो G की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, G की वैल्यू यहां पे हमारी कितनी है 60 है। तो you can see here when we talk, let me write it here, this is what gain divided by TS1, ये कितना हो जाएगा आपका 60.69 माइनस आपका जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कितना है 79 डिग्री, तो उसको मैं अगर डीबी में कन्वर्ट कर दूं तो 10 log 79, तो ये कितना हो जाएगा 10 log 79। अगर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये मेरे को कितना वैल्यू मिल जाएगा, इट इज 18.97 के आसपास मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट 60.69। तो अगर मैं इसमें माइनस कर दूं 60.69, so how much I am getting, here the value is nothing but 41.71। वैसे ही अगर मैं G बाई TS2 निकालूं तो वो कितना हो जाएगा मेरा 60.69 माइनस
10 log ये कितना हो गया 88 डिग्री। तो 88 डिग्री अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये क्या है आपका dB पर केल्विन में है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 60.069 माइनस, अगर मैं इसको देखूं तो हाउ मच इट इज 10 log 88, it will 99.19.44. what you will got, how much you got this much, minus आप क्या कर दोगे 60.69. so how much you are getting here, the value you are getting that is 42.24. अप्रोक्सीमेटली यू आर गेटिंग 42.24. तो इसमें अगर आपको क्या निकालना है, यू वांट दिस डिफरेंस हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, आपका g डिवाइडेड बाई TS1 माइनस g डिवाइडेड बाई TS2 की वैल्यू पूछी है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, सो GS2 माइनस GST1 की वैल्यू पूछी है। तो हाउ मच इट विल बी 42.24 माइनस 41.71. तो अगर आप यहां पे निकाल लोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 41.71. तो आपको जो है ना ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये मिल जाएगी 0.464 dB पर केल्विन। आपको जो है ना ये वैल्यू कितनी मिल गई, जो डिफरेंस है मेरे को 0.64 dB पर केल्विन मिल गया। लेट्स सी वेदर द ऑप्शन इज देयर और नॉट। ओके, यहाँ पे जो है ना वैल्यू किस में पूछा है, dB पर केल्विन में पूछा हुआ है। वैल्यू यहाँ पे देखो कौन सा है, फर्स्ट वैल्यू ही मेरा मैच कर गया 0.046. यू कैन सी हियर व्हाट इज द डिफरेंस 0.0464. 464 मतलब जो है ना ये पहला वाला ऑप्शन, दैट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे B क्या है 4.6 है, ये 46 है, ये 0.046 है। तो व्हाट आई विल गॉट, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो आप जो है ना यहाँ से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट मी रिपीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, आपको जो है एंटीना का स्पेसिफिकेशन दे दिया है। यहां तक आप अगर देखोगे तो आपको एंटीना का स्पेसिफिकेशन दे दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टू लाइंस। ये जो दो लाइन है इसके थ्रू पे आप क्या कर सकते हो, यू आर एबल टू फाइंड द गेन। गेन अगर आपको मिल गया तो उसके बाद जो है ना क्या बोला है कि आपका 79 डिग्री जो है ना क्लियर स्काई कंडीशन पे था, जब कोई भी जो है ना रेन एटीन्यूएशन नहीं हो रहा था। तो जो सिस्टम नॉइज टेम्परेचर था वो 79 था। जैसे ही जो है ना हैवी रेन होना शुरू हो गया, रेन बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेन आपका जो सिस्टम नॉइज टेम्परेचर है एंटीना का दैट हैज इंक्रीज टू 88 डिग्री केल्विन। अगर ये 88 डिग्री केल्विन हो गया तो जो पहला कंडीशन है, जब क्लियर स्काई था, क्लियर स्काई में जो है ना मेरा G/T रेशियो कितना आया, मेरा G/T रेशियो जो है ना मेरा क्लियर स्काई में कितना आया 41.71 dB पर केल्विन आया। जब रेन हो रहा था, जब जो है ना हैवी रेन की वजह से मेरा जो G/T रेशियो है वो कितना आया 42.24 आया। तो उन दोनों में डिफरेंस को पूछा व्हाट इज द चेंज इन G/T रेशियो। G/T रेशियो में क्या चेंजेस आया, तो चेंजेस क्या आया आपका जो है ना जब रेन चल रहा था तब, और जो है ना जब आपका क्लियर स्काई था तब। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गॉट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर यू गॉट। आंसर क्या है आपका 0.46. दिस इज द नियरेस्ट वन which is close to our answer. So what should be your answer? Your answer is nothing but the A option. Okay, so I hope you are able to understand these numericals and you are able to solve such kind of numericals. So let me stop here. Thank you very much.